गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज के इस वीडियो में बात करेंगे टॉपिक सदिश और अदिश राशि क्या है। तो चलिए बिना समझ के शुरू करते हैं। भौतिक राशि को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। पहला अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी और दूसरा सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी। दोनों अदिश राशि और सदिश राशि में मुख्य अंतर दिशा का होता है। अदिश राशि में दिशा नहीं होती, सदिश राशि में दिशा होती है। जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है, अदिश मतलब दिशा का न होना अदिश राशि कहलाता है। सदिश जिसमें दिशा होती है उसे सदिश राशि कहते हैं। आगे बात करते हैं अदिश राशि। तो अदिश राशि जो स्केलर क्वांटिटी के नाम से जाना जाता है, अदिश राशियों में वो भौतिक राशियां शामिल होती हैं जिन्हें पूरी तरह से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो उदाहरण के तौर पे समझ लेते हैं इसके अंतर्गत उदाहरण कौन से आते हैं। तो एक और परिभाषा की बात करें तो एक और परिभाषा देख लें। वह राशि जिसे बताने के लिए सिर्फ उसकी मात्रा क्वांटिटी या मान वैल्यू की जरूरत हो, दिशा की नहीं। जैसे दूरी है तो ये एक अदिश राशि है। जैसे मैंने 10 किलोमीटर की दूरी तय की। चाल है, यह भी एक अदिश राशि है। जैसे गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। द्रव्यमान, यह भी अदिश राशि है। जैसे इस बैग का वजन 5 किलोग्राम है। समय, यह भी एक अदिश राशि है। जैसे अभी 3 बज रहे हैं। कार्य, ऊर्जा, आयतन, घनत्व, ये सभी अदिश राशियां होती हैं। आगे बात करते हैं सदिश राशि। तो सदिश राशि जिसे वेक्टर क्वांटिटी के नाम से जाना जाता है, सदिश राशियां वे भौतिक राशियां होती हैं जिन्हें पूरी तरह से व्यक्त करने के लिए परिमाण मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है। आगे बात करते हैं, एक और परिभाषा और उदाहरण को ले लेते हैं जो आपको समझने में काफ़ी मदद करेगी। तो एक और परिभाषा है कि वह राशि जिसे बताने के लिए उसकी मात्रा क्वांटिटी या मान वैल्यू के साथ साथ यह भी बताना ज़रूरी हो कि वह किस दिशा में है। उदाहरण ले लेते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है। जैसे मैं घर से पूर्व की ओर 5 किलोमीटर गया। वेग एक सदिश राशि है। जैसे हवा उत्तर की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। बल एक सदिश राशि है। जैसे टेबल पर नीचे की ओर 10 न्यूटन का बल लग रहा है। त्वरण, संवेग, विद्युत क्षेत्र इत्यादि सभी सदिश राशि के अंतर्गत आते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।